हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्सेज एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम अपनी डेटा फाइल हैंडलिंग की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि डेटा फाइल्स में रैंडम एक्सेस टू डेटा कैसे किया जाता है। यूजुअली जब हम डेटा एक्सेस करते हैं डेटा फाइल हैंडलिंग में, तो डेटा हम लीनियरली एक्सेस करते हैं, यानी वन बाय वन एक एक रिकॉर्ड पढ़ते जाते हैं या वन बाय वन एक एक लेटर पढ़ते जाते हैं, रीड करते जाते हैं। लेकिन अक्सर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है डेटा फाइल हैंडलिंग में कि हम रैंडमली किसी भी पोजीशन पे से डेटा को एक्सेस करें। तो ये रैंडम एक्सेस डेटा फाइल हैंडलिंग में कैसे किया जाता है, हम ये सीखेंगे। डेटा फाइल हैंडलिंग को परफॉर्म करने के लिए पाइथन दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस का इस्तेमाल करता है, एक सीक फंक्शन और एक टेल फंक्शन। सीक फंक्शन का काम होता है कि फाइल पॉइंटर को फाइल में किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लेकर जाए, और टेल फंक्शन का काम होता है कि फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन बताए इन टर्म्स ऑफ बाइट्स, के वो कितने बाइट्स पे मौजूद है फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर के बारे में हम अपने प्रीवियस एपिसोड्स में भी डेटा फाइल हैंडलिंग के पढ़ चुके हैं। फाइल पॉइंटर एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी एक डेटा फाइल में रीडिंग और राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। जहां पे भी फाइल पॉइंटर होता है उस लोकेशन से फाइल में रीडिंग या राइटिंग की जाती है, और सीक और टेल फंक्शन इस फाइल पॉइंटर को मूव करके किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे लेके चले जाते हैं ताकि वहां से रीडिंग या राइटिंग की जा सके। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि टेल और सीक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। पहले टेल फंक्शन। टेल मेथड returns an integer giving the current position of file object in the file. The integer returned specifies the number of bytes from the beginning of the file till the current position of the file object. इसका मतलब क्या हुआ? टेल मेथड एक इंटीजर रिटर्न करता है, और ये इंटीजर स्पेसिफाई क्या करता है कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल करंट पोजीशन उस फाइल पॉइंटर की क्या है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। अब आइए समझते हैं सीक फंक्शन। Seek method can be used to position the file object at a particular place in the file. यानी सीक मेथड का काम होता है कि जो फाइल ऑब्जेक्ट है, फाइल पॉइंटर है, उसको एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, स्पेसिफिक लोकेशन पे विद इन द फाइल लेकर जाए या मूव करे। अब इन दोनों फंक्शंस के अलग अलग सिंटैक्सेस रहेंगे जो कि हम प्रोग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है कि जिसके पर्सपेक्टिव में हम फाइल पॉइंटर को मूव करते हैं। इस रेफरेंस पॉइंट की तीन वैल्यूज हो सकती हैं, 0, 1 एंड 2। अगर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 0 है तो हम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल पॉइंटर को मूव करेंगे। अगर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 1 है तो फ्रॉम द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर हम फाइल पॉइंटर को मूव करेंगे। और अगर रेफरेंस पॉइंट की वैल्यू 2 है तो फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल हम फाइल पॉइंटर को मूव करेंगे। सो बिगिनिंग, करंट और एंड पोजीशन को एज अ रेफरेंस पॉइंट हम लेके चलते हैं फाइल पॉइंटर को मूव करने के लिए। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स डाइव इनटू द प्रोग्रामिंग। तो हमने पहले से कुछ फाइल्स बना रखी हैं, एक टेक्स्ट फाइल और एक CSV फाइल, जिसमें हम रैंडम फाइल एक्सेस परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल में रैंडम फाइल एक्सेस करेंगे और फिर CSV फाइल में रैंडम फाइल एक्सेस परफॉर्म करेंगे। बाइनरी फाइल हैंडलिंग में हम ये काम नहीं करने वाले, उसका रीजन मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए पहले टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में रैंडम एक्सेस समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है ये चेक करने के लिए कि इस फाइल में क्या क्या कंटेंट्स हैं। फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट txt, रीड मोड में हमने ओपन करी है, रीड करेंगे फाइल को। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, वो रीड मेथड के जरिए हमने रीड किया डेटा को और डेटा को प्रिंट करवा दिया। इसके बाद क्लोज कर देते हैं फाइल को। तो अगर मैं फाइल में डेटा रीड करने से पहले ये जानना चाहूं कि
फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है, और फाइल रीड करने के बाद ये जानना चाहूँ कि फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन क्या है। तो कैसे करेंगे? हम यूज करेंगे फाइल डॉट टेल मेथड। सो पोजीशन इज इक्वल टू फाइल डॉट टेल। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ फाइल को ओपन किया है और इसके बाद हमने फाइल डॉट टेल को यूज करके करंट पोजीशन ऑब्टेन की है, और ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी पोजीशन वेरिएबल में, और इसको हम प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट डेटा रीड करने से पहले हमने फाइल पॉइंटर की पोजीशन प्रिंट करवा दी, ये 0 आनी चाहिए क्योंकि फाइल पॉइंटर इन द बिगिनिंग ऑफ फाइल है, अभी डेटा रीड करना स्टार्ट नहीं किया है। डेटा रीड करने के बाद हम फिर से इस फाइल पॉइंटर की पोजीशन रीड करवाएंगे, पोजीशन इज इक्वल टू फाइल डॉट टेल, और ये एंड ऑफ फाइल में होना चाहिए, यानी जितने भी बाइट्स हैं इस फाइल में उन सबको रीड करने के बाद जो लास्ट नंबर ऑफ बाइट रहेगा वो वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास। तो रन करते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं। करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर, डेटा रीड करने से पहले फाइल पॉइंटर की पोजीशन 0, आफ्टर रीडिंग द डेटा पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर आफ्टर रीडिंग द डेटा 120, यानी इस फाइल में टोटल 120 बाइट्स हैं जो कि हमारे प्रोग्राम ने रीड किया है, और फाइल पॉइंटर रीड करने के बाद 120th बाइट पे मौजूद है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे फाइल डॉट टेल मेथड काम करता है, हमें पोजीशन स्पेसिफाई करके बताता है। अब हम सीक मेथड को सीखते हैं और हम फाइल पॉइंटर को एक स्पेसिफिक पोजीशन पे लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं फाइल पॉइंटर को लेकर जाता हूं 10th बाइट पे। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, फाइल डॉट सीक को यूज किया और इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया 10, यानी हम फाइल पॉइंटर को 10th बाइट पे लेके जा रहे हैं बिफोर रीडिंग द डेटा, डेटा रीड करने से पहले, और उसके बाद हम डेटा को रीड करेंगे। डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट 10 बाइट्स रीड नहीं होने चाहिए। यहां पे हमने सिर्फ एक ही पैरामीटर स्पेसिफाई किया है 10। बाय डिफॉल्ट जो सीक मेथड है वो बिगिनिंग ऑफ फाइल से यानी 0 रेफरेंस पॉइंट से काम करता है। तो 0th पोजीशन पे से 10th बाइट पे हमारा फाइल पॉइंटर मूव करके चला जाएगा और फिर फाइल का डेटा रीड होगा, यानी फर्स्ट 10 बाइट्स रीड नहीं होंगे और फिर हम उस डेटा को प्रिंट करवा देंगे, और आखिर में हमने फिर फाइल डॉट टेल मेथड यूज करके करंट पोजीशन उसकी डिस्प्ले करवा दी। तो ये तो 120 आएगी, लेकिन यहाँ पे फाइल डॉट टेल मेथड जो हम पहले प्रिंट करवा रहे हैं उसमें 10 आना चाहिए। लेट्स रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर 10, और ये सेंटेंस के बीच में से 10 बाइट्स के बाद रीड होना स्टार्ट हुआ है डेटा, और एंड तक रीड हुआ है और फिर एंड में 120। अब मैं ले जाता हूं इस फाइल पॉइंटर को 50th बाइट पे। यहाँ पे आप देख लीजिए अभी गुड बॉय से स्टार्ट हुआ है हमारा सेंटेंस, अब कुछ और आना चाहिए। सो यहाँ पे अब करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर 50, तो यहाँ पे एल मॉनिटर से हमारा डेटा रीड होना स्टार्ट हुआ है जो कि 50th बाइट से स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फाइल, फाइल पॉइंटर को मूव करना आसान है और डेटा को रीड करना आसान है, लेकिन अगर हम करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर से या फिर एंड ऑफ फाइल से फाइल पॉइंटर को मूव करना चाहते हैं तो दैट इज अ ट्रिकी इशू। हम टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की मदद से डायरेक्टली ये फाइल पॉइंटर को मूव नहीं कर सकते। करके देखते हैं, आइए। यहां पे मैं फाइल पॉइंटर को 50th बाइट पे लेकर गया हूं। अब करंट पोजीशन पे से मैं 10 बाइट्स और आगे जाना चाहता हूं। तो व्हाट आई डू, ए फाइल डॉट सीक 10 बाइट्स और मूव करना चाहता हूं आगे, कॉमा फ्रॉम करंट पोजीशन जो कि 1 से स्पेसिफाई होगा। तो अब यहां पे देखिए आई शुड एनकाउंटर एन एरर, और ये एरर आ गई, इनपुट आउटपुट अनसपोर्टेड ऑपरेशन कांट डू नॉन जीरो कर्सर रिलेटिव सीक्स। तो ये चीज हम टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में नहीं कर सकते, मगर हमें
करंट पोजीशन पे से डेटा को रीड करना है, सो व्हाट शैल वी डू? मैं इस टेक्स्ट फाइल को बाइनरी मोड में ओपन करूंगा। सो व्हाट आई विल डू, इंस्टेड ऑफ आर मोड आई यूज RB मोड, यानी बाइनरी मोड में अब ये फाइल ओपन होगी और फिर मैं डेटा को रीड करूंगा। यानी बाइनरी मोड में ये फाइल ओपन होगी और फिर मैं फाइल पॉइंटर को करंट पोजीशन या एंड ऑफ फाइल पोजीशन पे से कहीं पर भी मूव कर सकता हूं। अब मैं रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो अब आप देख सकते हैं करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर 50 हमने पहले मूव किया, 10 बाइट्स फिर और मूव किया करंट पोजीशन पे से, तो करंट पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर इज 60। तो अब यहाँ पे B जो आप देख रहे हैं, ये B हमें ये बता रहा है कि ये फाइल बाइनरी मोड में ओपन हुई है, और इस बाइनरी मोड में ओपन होने की वजह से अब आप यहाँ पे ये एस्केप सीक्वेंसेस भी देख सकते हैं, /R/N। /R/N भी स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेज रिटर्न और लाइन फीड, जो कि हमने यूज किया हुआ है लाइंस को सेपरेट करने के लिए, वो भी एज कैरेक्टर्स रीड होकर आ रहे हैं। जिस फॉर्म में राइट किए गए हैं उसी फॉर्म में रीड होकर आ रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे हमने देख लिया डेटा प्रिंट करवाने के बाद कि फाइल पॉइंटर हमारा 120th पोजीशन पे यानी कि एंड ऑफ फाइल पे आ गया। अब मैं चाहता हूं एंड ऑफ फाइल में आने के बाद ये प्रीवियस 10 बाइट्स पे या 20 बाइट्स पे मूव कर जाए। सो व्हाट विल आई डू आफ्टर प्रिंटिंग द डेटा? मैं अब करूंगा फाइल डॉट सीक -20 फ्रॉम एंड पोजीशन, दैट इज 2। एंड पोजीशन पे से 20 बाइट्स माइनस में जाऊंगा, यानी पहले जाऊंगा। अगर हमें फाइल पॉइंटर को आगे बढ़ाना है तो हम पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, अगर हमें फाइल पॉइंटर को पीछे लेके जाना है तो हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं। जितने भी बाइट्स हमें मूव करना है हम उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम नाउ। और इसको मूव करने के बाद फाइल डॉट टेल को हम पहले ऊपर ले लेते हैं ताकि 120 हमें पता चल जाए, और बैक में मूव करने के बाद हम फिर से कंटेंट प्रिंट करवा देते हैं रीड करके। तो डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड, दोबारा रीड करेंगे और इस डेटा को प्रिंट करवा देंगे, और एक मैं ब्लैंक प्रिंट लाइन प्रिंट करवा दूंगा ताकि नेक्स्ट लाइन से डेटा हमारा प्रिंट हो। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड यू कैन सी यहाँ पे 120 आ गया। 120 पे आने के बाद अब ये वापस 20 बाइट्स पीछे गया, विमल इज नॉटी, यहां से हमारा डेटा रीड होना स्टार्ट हुआ, बल्कि /R/N से डेटा रीड होना स्टार्ट हुआ। तो ये था टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग में रैंडम एक्सेस टू डेटा। अब आइए सीखते हैं CSV फाइल में रैंडम एक्सेस टू डेटा। कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा कि हमने टेक्स्ट फाइल में परफॉर्म किया था उसी तरीके से हमें परफॉर्म करना है, विदाउट एनी डिफरेंस। सिर्फ हम फाइल का नाम चेंज कर देते हैं, जो हमारी CSV फाइल है उसको ओपन कर लेंगे। सो दिस इज माई CSV फाइल, माई फाइल डॉट CSV। बाकी मेरा प्रोग्राम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई रन दिस प्रोग्राम। यहाँ पे हम थोड़े बाइट्स चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए मैं 10 और फिर 5 बाइट्स मूव कर लेता हूँ अहेड, क्योंकि डेटा हमारा CSV फाइल में कम है। तो करंट पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे डेटा डिस्प्ले हो रहा है विद कैरेज रिटर्न एंड लाइन फीड कैरेक्टर्स। यहाँ पे 2 सीरियल नंबर है, 3 सीरियल नंबर है, ये नाम है कैंडिडेट्स के, स्टूडेंट्स के। पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर आफ्टर रीडिंग द डेटा 37, टोटल 37 बाइट्स पूरी फाइल में है। और अब हम वापस 20 बाइट्स पे पहुंचे हैं, तो 20 बाइट्स पे पहुंचने के बाद ये डेटा रीड होकर आया है। So this is how we perform random access to data in CSV files. तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने टेक्स्ट फाइल में और CSV फाइल में रैंडम डेटा एक्सेस परफॉर्म किया। टेक्स्ट फाइल्स में और CSV फाइल में रैंडम एक्सेस टू डेटा परफॉर्म करना काफी सिंपल है और आसान है। बाइनरी डेटा फाइल्स में भी हम रैंडम एक्सेस ऑफ डेटा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वहां पे जो प्रोसीजर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और उसके लिए हमें कुछ एडिशनल टूल्स की और लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्ट्रक्ट। रीजन क्या है इसका? आप में से जिन लोगों ने C++ में डेटा फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करी होगी, तो वहां पे हम वेरिएबल्स को और उनके डेटा टाइप्स को और उनके साइज को पहले से डिफाइन कर लेते हैं।
अगर हमें इंटीजर राइट करना है तो हमें पता है कि वो या तो 2 बाइट्स का होगा या 4 बाइट्स का होगा। फ्लोट और डबल राइट करना है तो हमें पता है कि 4 या 8 बाइट्स के होंगे। अगर हम कैरेक्टर स्ट्रिंग राइट करना चाहते हैं तो हम पहले से ही ये जानते हैं कि उस कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, क्योंकि हम एरेस के थ्रू या पॉइंटर्स के थ्रू स्ट्रिंग्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसका भी साइज प्री डिफाइंड है। तो इसलिए सी लैंग्वेज में बाइनरी फाइल्स में रैंडम एक्सेस प्रोवाइड करना काफी आसान है, लेकिन पाइथन में जो वेरिएबल्स हैं वो डायनामिकली अपना डेटा टाइप ऑब्टेन करते हैं। अगर आपने स्ट्रिंग इनपुट करवाई तो स्ट्रिंग लेंगे, इंटीजर इनपुट करवाया तो इंटीजर लेगा, अगर फ्लोट इनपुट करवाया तो फ्लोट लेगा। और यहाँ पे पहले से उस डेटा की लेंथ, खासतौर पे स्ट्रिंग्स की, लिस्ट्स की, डिक्शनरीज की, इनकी लेंथ और इनका साइज पहले से हमें पता नहीं होता, क्योंकि रन टाइम पे हम जितना, जैसे कि एक नाम है अजय, AJAY, 4 कैरेक्टर्स का नाम है, वहीं पे विमल, VIMAL, 5 कैरेक्टर्स का नाम हो गया, तो यहाँ पे कैरेक्टर स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो गई, उसका साइज चेंज हो गया। तो हमें पहले से ये पता नहीं होता कि साइज ऑफ स्ट्रिंग कितना होगा, साइज ऑफ लिस्ट कितना होगा, साइज ऑफ टपल कितना होगा, साइज ऑफ डिक्शनरी कितना होगा। तो ऐसे में अगर हम ऑफसेट पोजीशंस को यूज करके फाइल पॉइंटर को मूव करने की कोशिश करेंगे तो ये पॉसिबल है कि हमारा डेटा करप्ट हो जाए और फाइल भी करप्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए कुछ स्पेशल टूल्स जैसे कि स्ट्रक्ट लाइब्रेरीज और टूल्स को यूज किया जाता है और उसमें पैक एंड पैक किया जाता है डेटा को रैंडम एक्सेस परफॉर्म करने के लिए। तो वो हम फिर कभी सीखेंगे, किसी दूसरे वीडियो में पूरा वीडियो उसी को डेडिकेट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रैंडम एक्सेस टू डेटा इन टेक्स्ट फाइल एंड CSV फाइल्स समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जहां पे हम मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन इन डेटा फाइल्स परफॉर्म करेंगे। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टेक्सेज एकेडमी। हमारे वीडियोस में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप प्रोग्रामिंग।